हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक एनालिसिस में स्वागत है। मैं आपके लिए अर्थशास्त्र की आसान से आसान वीडियो लाया हूं। मेरा उद्देश्य आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या कहता है? यह नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। यहाँ अन्य बातों से अभिप्राय उपभोक्ता की वस्तु, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि आदि से है। वस्तु की मांगी गई मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध, मतलब इसकी परिभाषा मार्शल ने दी। वो कहता है कि मांग का नियम यह बताता है कि कीमत के कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। उपरोक्त परिभाषा स्पष्ट कर रही है कि अन्य तत्वों के अपरिवर्तित रहने पर, मतलब अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम और कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। अर्थात कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग के नियम को नियमित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है। हमारी आपके स्क्रीन पर एक तालिका बनी हुई है। उसमें एक तरफ हमने प्राइस, कीमत को लिया, दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी की मात्रा को लिया हुआ है। जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो उपभोक्ता 100 इकाई की मांग करता है, और जब कीमत कम होकर 9 रुपये जाती है तो उपभोक्ता 150 इकाइयों की मांग करता है। ये और भी कम हो जाती है, यदि कीमत 8 रुपये रह जाती है तो उपभोक्ता अधिक इकाइयाँ 200 इकाइयों की मांग करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे कीमत कम होती है, एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी की मात्रा बढ़ती जाती है। इसे हम एक रेखाचित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर रेखाचित्र है। उपरोक्त रेखाचित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दिखाया गया है। डी डी मांग वक्र है जो ऊपर से नीचे की ओर ढाल वाला है। इससे अभिप्राय है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत कम होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अब आता है मांग के नियम की मान्यताएं। मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हों। यह नियम केवल सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है, गिफन वस्तुओं पर या घटिया वस्तुओं पर लागू नहीं होता। इसकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित रहती है, कम या ज़्यादा नहीं होती। दूसरा है, उपभोक्ता की रुचियों और प्राथमिकताओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा है, वस्तु की भविष्य में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। अब आता है मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स? तो मांग वक्र के ऋणात्मक होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदी जाती हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। प्रत्येक वस्तु की मात्रा अधिक खरीदने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इसलिए एक उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उस वस्तु की कीमत कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर ना हो जाए। जब बराबर होगी कीमत और सीमांत उपयोगिता, एक उपभोक्ता तभी उस वस्तु की मात्रा को खरीदता है। दूसरा आता है आय प्रभाव। एक उपभोक्ता की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांगे की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। वास्तविक आय, जो उपभोक्ता की आय होती है, वास्तविक आय होती है, उसके बढ़ने से वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और वास्तविक आय कम होने से वस्तु की मांग कम हो जाती है। तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। इससे अभिप्राय जब एक वस्तु अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। जैसे चाय, कॉफ़ी, दो स्थानापन्न वस्तुएं हैं,
चाय की कीमत कम होने पर उसका स्थान कॉफ़ी ले लेती है। कॉफ़ी को प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रभाव के कारण उपभोक्ता अपनी अधिकतम संतुष्टि करने के लिए उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है जिनकी कीमत स्थानापन्न की तुलना में कम की गई है। जैसे उपभोक्ता चाय का कॉफ़ी के स्थान पर प्रतिस्थापन करेगा जिससे चाय की मांग बढ़ जाएगी, इसी प्रकार चाय की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रतिस्थापन करेगा जिससे कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। तो दो प्रतिस्थापन वस्तुएं दिखाई हैं, चाय और कॉफ़ी। एक ही यदि कीमत बढ़ जाती है तो हम दूसरी वस्तु को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करते हैं। चौथा आता है उपभोक्ता समूह का आकार। कीमत परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता समूह के आकार में परिवर्तन होता है। उपभोक्ता समूह का मतलब कई उपभोक्ता, बहुत सारे उपभोक्ता बाजार में जितने भी व्यक्ति खरीदने के लिए आते हैं, इनका वस्तु की कुल मांग पर भी प्रभाव पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो कई उपभोक्ता जो उस वस्तु को नहीं ले रहे होते हैं वे भी लेने लग जाते हैं जिससे मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। अगला है विभिन्न उपयोग। पांचवा, कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं। मतलब एक वस्तु को हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चने का प्रयोग मनुष्यों के खाने के लिए और घोड़ों के खिलाने के लिए किया जाता है। यदि चने की कीमत बढ़ जाती है तो चने का प्रयोग केवल मनुष्यों के खाने के लिए किया जाएगा, इससे चने की कुल मांग कम हो जाएगी। यदि चने की कीमत कम हो जाती है तो चने का प्रयोग मनुष्यों और घोड़ों सभी के लिए किया जाएगा जिससे चने की मांग बढ़ जाएगी। तो ये थे मांग वक्र के ऋणात्मक होने के कारण। अब आता है मांग के नियम के अपवाद। क्या अपवाद हैं? मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। मतलब यह कि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर उनकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इस तथ्य का सबसे पहले विश्लेषण सर रॉबर्ट गिफन ने किया था। इसे गिफन का विरोधाभास भी कहा जाता है। मांग के नियम के मुख्य अपवाद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। इसका वर्णन सबसे पहले वेबलन ने किया। उनके अनुसार जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं उनकी मांग तभी अधिक होती है जब उनकी कीमत अधिक हो। जैसे हीरे जवाहरात, इनकी कीमत अधिक होने पर इनकी मांग अधिक और कीमत कम होने पर मांग कम होती है, इसलिए इन वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता। दूसरा आता है अज्ञानता। मनुष्य की अज्ञानता, उपभोक्ता की अज्ञानता। कई बार उपभोक्ता अज्ञानवश वस्तु की कम कीमत पर उसे कम महत्वपूर्ण या प्रभावशाली समझते हैं जिससे वे उसकी मांग कम करते हैं, परंतु वे कीमत अधिक होने पर उस वस्तु को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं जिससे वे उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं। तीसरा आता है गिफन वस्तुएं। ये वे वस्तुएं हैं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक होता है और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है तथा कीमत कम होने पर मांग कम होती है। इसी प्रकार उपभोक्ता की आय बढ़ने पर इन वस्तुओं की मांग कम और आय कम होने पर इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। अतः गिफन वस्तुओं या घटिया वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता। तो ये आज का टॉपिक था, मांग का नियम, उसके अपवाद, उसके मांग वक्र का ऋणात्मक होना, ये सभी मैंने आपको समझाए हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आसान से आसान वीडियो इकोनॉमिक एनालिसिस चैनल पर आपको मिलते रहें। हाँ, और नीचे दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।